हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल। आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्मार्ट टॉक की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो देखिए, बोट का मतलब क्या है और स्ट्रीम का मतलब क्या है। बोट बोलते हैं जिसमें मतलब जैसे कि हमारे पास कोई नाव होती है जिसमें आप उसमें आप बैठ कर जा रहे हैं, उसको हम बोट बोलते हैं। स्ट्रीम बोलते हैं धारा को। धारा का मतलब है कि जो पानी है आपके पास वो किस दिशा में चल रहा है। हमारे पास इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की एंड डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अब डाउन का मतलब क्या है, नीचे। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, नीचे। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के विपरीत। ठीक है ना। ये हो गया धारा की दिशा में। इसका मतलब होता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में। धारा की दिशा में का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। सपोज करो आपके पास ये है, ये आपके पास नदी है। अब देखिए, जो नदी है उसका जो बहाव है पानी का, पानी मतलब आपका क्या है, इधर जा रहा है। ठीक है। जो फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर, वो आपको इस धारा में इस दिशा में चल रहा है। ठीक है। मतलब पानी आपका जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप जो है किसी नाव में बैठे हैं। सपोज करो आपके पास ये है नाव। ठीक है। आप इसमें बैठे हैं। आप इसमें बैठे हैं और आप भी क्या है, इसके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। मतलब क्या है, इधर भी पानी इधर चल रहा है डायरेक्शन में और आप भी इधर जा रहे हैं। तो ये आप धारा के साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, इसमें आपके पास दो केसेस बन सकते हैं। एक तो है, देखो, फ्लो ऑफ वाटर। अब देखिए आपके पास, अगर आप किश्ती में बिना किसी मतलब फोर्स के आपकी किश्ती चल रही है, मतलब कहने का क्या है, आप जस्ट पानी के साथ साथ चल रहे हैं। मतलब आप खुद से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। आप जस्ट पानी की जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड से आपकी बोट चल रही है और उतनी ही स्पीड से आप मूव कर रहे हैं। ठीक है। मतलब आपके पास क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा, एक आदमी इतनी स्पीड से चल रहा है धारा के विपरीत या धारा के दिशा में, तो आपने वहाँ पे बोट के तरीके से समझना है। क्योंकि अब आदमी आदमी जो है वो खाली ऐसे थोड़ा ना दौड़ेगा पानी में, उसके पास कोई ना कोई किश्ती होगी तभी वो चलेगा। ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, वो किश्ती है, इसमें वो बैठा है, तो वो धारा के साथ साथ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मतलब इसमें क्या है, कोई भी आपके पास फोर्स लगाने का कोई भी जरिया नहीं है यहाँ पे। मतलब कहने का जो है, वो जो आदमी किश्ती के अंदर बैठा है उसके पास कोई भी इस तरह का आइटम्स नहीं है जिससे कि वो किश्ती को आगे की तरफ ले जा सके या खुद से कोई फोर्स लगा सके। बस वो जस्ट किश्ती में बैठा है। ठीक है। तो उसकी जो स्पीड होगी किश्ती की, वो बिल्कुल इक्वल होगी जितनी यहाँ पे वाटर की स्पीड होगी। ठीक है। जितनी स्पीड से वाटर फ्लो करेगा उतनी ही स्पीड से उसकी किश्ती भी चलेगी। क्लियर है। अब देखिए, इसमें हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले, अगर वो खुद से कोई एफर्ट लगा रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे पास किश्ती में जो पर्सन बैठा है उसकी जो स्पीड है वो है u। उसकी स्पीड हम मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है। उसकी स्पीड है v और जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम। क्लियर है। अब देखिए, दोनों यहाँ पे ये हो गया v और ये हो गया u। अब ये जो स्पीड है ये है किश्ती की और ये स्पीड है वाटर की। ये केस हम तब लेते हैं जब हमारे पास क्या है, आप किश्ती में बैठ के कोई ना कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं। मतलब आप कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं जिससे किश्ती आपकी क्या है, या तो आगे की तरफ चल रही है या आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए, स्पीड ऑफ वाटर यहाँ पे u है। अब जब भी आप इस तरह से तैरेंगे कि आप खुद से भी कोई फोर्स लगा रहे हैं और आपके पास वाटर की भी जो स्पीड है वो भी चल रही है। अब देखिए, इसमें आपके पास केसेस बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले, अगर आपके पास बोट भी आपके पास इस साइड में चल रही है, मतलब आप बोट की स्पीड जो है वो इस साइड में है, और स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट भी लगा सकते हैं हम। स्पीड ऑफ वाटर भी आपके पास इसी ही डायरेक्शन में चल रही है।
मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखिए ओबियसली बात है, अगर आप पानी के साथ साथ तैरना स्टार्ट करेंगे या आप किश्ती में कुछ हैंडल्स वगैरह लेके या कुछ ना कुछ, कुछ भी आपके पास ऑप्शन है, या आप पैडल से किश्ती उसके साथ साथ चल रहे हैं जहाँ पे आपके पास वाटर का फ्लो हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप किश्ती को लेके जा रहे हैं बाय फोर्स। आप खुद से कोई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अब जब आप फोर्स लगाएंगे तो किश्ती की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि अब नॉर्मल स्पीड नहीं रहेगी किश्ती की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप खुद से भी कोई स्पीड लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी आपकी भी, तो वो हमने मान ली v, और जो स्पीड है वाटर की वो हमने मान ली u। तो इस तरह का जो भी केसेस होएगा आपको देखो डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज करें ये आपके पास कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। बीच में आपके पास है वाटर, मतलब कोई नदी भी हो सकती है, इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ जाना है। अब जो पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है, आपको जाना भी इधर ही है, इसी डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है। तो जब आप यहाँ पे किश्ती डालेंगे, किश्ती में जब बैठेंगे आप इसमें, तो जो किश्ती की स्पीड है, एक तो वाटर की स्पीड के साथ चलेगी वो, जितनी स्पीड वाटर की होगी। अब आप खुद से भी कोई एफर्ट लगा रहे हैं तो क्या होएगा, आपकी किश्ती की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद से भी एफर्ट लगा रहे हैं और आप जा भी उसी डायरेक्शन में रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्पीड्स जो है वो आपकी दोनों जुड़ जाती हैं। क्लियर है? अब सपोज करें आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, और जो पानी है वो आपके पास चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इस केस में दोनों आपके पास प्लस हो जाएंगे, तो 10 और 5 15, यानी कि जो आपकी बोट है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है। वो पानी से भी स्पीड से चल रही है, क्योंकि आप खुद से भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी भी स्पीड होगी, और वहीं वाटर की भी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो दोनों उस केस में आपके पास क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम। अब देखिए अपस्ट्रीम में क्या होएगा हमारे पास, सपोज करें आपकी जो बोट है वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट, वाटर या करंट, वो आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या है, आप अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका पानी बोट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वहां पे क्या है, आप अपस्ट्रीम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब पहले जो हमने केस लिया था, देखिए उसमें क्या किया था हमने, थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर लेते हैं। उसमें आपके पास आया था u प्लस वी, स्पीड्स दोनों की प्लस हो गई थी क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अब आप तो जा रहे हैं इधर और पानी आ रहा है इधर। अब आप इधर आप कब जाएंगे, पानी की अपोजिट डायरेक्शन में आप कब जाएंगे, जब आप कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ आपकी बोट की स्पीड होगी, तभी तो आप उधर जाएंगे। अदरवाइज आप अगर बिना किसी फोर्स के वहां पे उधर तो जा नहीं सकते, क्योंकि फिर तो आप वाटर के फ्लो के साथ चलेंगे ना। अब आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी भी स्पीड होगी बोट की, और वहीं वाटर की स्पीड आपके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब आप क्या है, पानी को चीरते हुए जा रहे हैं। सिंपल सी बात यह है। तो उस केस में आपके पास जो है वो स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका आपके पास बहुत ज़्यादा यूज होएगा कि आपने क्या है, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। अपस्ट्रीम बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा में, मतलब क्या है, अब की बार जो है वो आप जो पानी है उसको आप चीरते हुए जा रहे हो, मतलब उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। तो उस केस में हमारे पास क्या होएगा, v माइनस यू होएगा। अब देखिए एक चीज़ को और समझिए यहाँ पे। अब देखिए आप अगर धारा के साथ साथ चलेंगे, अगर आप धारा के साथ साथ चलेंगे तो आपको डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो आपकी स्पीड है और स्पीड ऑफ वाटर है वो दोनों क्या है हमारे पास प्लस हो जाती हैं, तो आपको टाइम कम लगेगा। क्लियर है ना। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, आप बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं उसके पानी के, तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो स्पीड है आपकी वो स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने का मतलब क्या है,
आपकी जो स्पीड है बोट की, स्पीड ऑफ बोट, सपोज करो आपकी है 30, सपोज करो आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी बोट को चला रहे हो। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर। सपोज करो वाटर की स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपने निकालना है कि उनकी जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी बोट की। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों प्लस हो जाएंगी। 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, वही स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे अपस्ट्रीम में। अब अपस्ट्रीम वाले केस में क्या होगा, 30 माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। डाउन स्ट्रीम में जब आप जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि आपकी बोट की स्पीड बढ़ जाती है। जब आप अपस्ट्रीम में जाएंगे, धारा के बिल्कुल विपरीत जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे क्या आपकी स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है, मतलब जितनी स्पीड आपकी पानी की है उसमें से आप क्या करेंगे, अपने वाली स्पीड में से पानी वाली स्पीड को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या है एवरेज स्पीड आ जाएगी। आप बोट को क्या है इतनी स्पीड से धारा के विपरीत दिशा में चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम में आपके पास कम लगेगा, अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप वहां पे आपकी स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में कम है, और जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे टाइम कम लगता है। ये चीज हमने आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले में समझाया था जब हम उस कॉन्सेप्ट को कर रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं किस टाइप से हमने उस फॉर्मूले को लिखा था। तो चलिए देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने फॉर्मूला था। सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे भी आपने लगाना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, कुछ भी आपने चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए एक चीज रिलेशन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले टाइम के, और जो आपने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला केस किया है उसको थोड़ा सा एक बारी रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से आपके पास रिलेशन आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इस चीज को थोड़ा समझिए। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज करो ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है, ए और बी कोई पॉइंट है, आप इधर गए यू की स्पीड से, ठीक है, सो वी की स्पीड से गए आप इधर, और उधर वहां पे क्या है पानी भी आपके पास इधर ही चल रहा था, मतलब पानी की स्पीड भी इधर ही है और आप भी इधर ही जा रहे हैं। दूसरे केस में क्या है आप इधर आ रहे हैं, पानी इधर ही चल रहा है, नदी एक ही रहेगी, डिस्टेंस एक ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। बस इस चीज़ को समझिए आप, पहले आप पानी के साथ साथ चल रहे थे और अब पानी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो उस केस में आपने क्या है टाइम को किस टाइप से निकालना है, टाइम के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है। क्लियर है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस, दोनों केस में सेम है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। स्पीड हमारे पास पहले केस में है, अब देखिए स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, v प्लस यू, और टाइम लग रहा है सपोज कर लेते हैं हम t1 टाइम लग रहा है हमें, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो दूरी है ए और बी की वो हमारे पास क्या है सेम है। जब पर्सन वो ए से बी तक जाएगा और बी से जब ए की तरफ आएगा तो उसने क्या है जो डिस्टेंस है वो सेम कवर किया है। तो हम दोनों केसेस में डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं जब वो ए से बी की तरफ गया, तो जब ए से बी की तरफ गया तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारे पास v प्लस यू, और साथ में उसको हमने लिख दिया कि उसको टाइम जो लगा है वो t1 लगा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड केस में हम ऐसे ही करेंगे सिंपली, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब दूसरे केस में क्या होगा, अब उल्टा चलेगा वो, तो स्पीड क्या है हमारे पास
माइनस हो जाएगी। अब की बार मान लेते हैं हम उसको टाइम t2 लगा है, ठीक है। यहाँ पे d से d कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे अपॉन v प्लस यू, ये ऊपर जाएगा, इसके नीचे आएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा t1 अपॉन t2, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन v माइनस यू इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको कैसे करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके पास ये रिलेशन आ गया है स्पीड के और टाइम के बीच में। डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में आपके पास एक रिलेशन बन जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप से आपके पास रिलेशन आए, कभी भी आपके पास रिलेशन आए, जैसे कि आपके पास अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में आपके पास रिलेशन बन गया है, मतलब आपके पास क्या है, इक्वेशंस बन गई हैं। सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन आई है v प्लस यू इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी हो सकता है आपके पास x। ऐसी आपके पास क्या है, v माइनस यू की वैल्यू आई है, वो आपके पास y आई है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो सकती है। और अभी क्या करेंगे हम, इसको ये जस्ट फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और ये मानेंगे हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और v की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन 2। ऐसे ही अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आपको स्पीड निकालनी है बोट की तो आप करेंगे x प्लस वाई बाई 2, और जब आपको निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो आप करेंगे x माइनस वाई बाई 2। चलिए हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं इसी बीच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन हमारे पास है ए बॉय स्विमिंग इन ए स्ट्रीम विच फ्लोस 2 into 1 by 2 kilometer per hour. Find that in a given time he can swim twice as far with the stream as he can against it. At what rate does he swim? चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि किस टाइप से हमने इसको करना है। अब देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको गिवन है 2 into 1 by 2, तो आ जाएगा 5 by 2, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब देखिए जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो हो जाती है प्लस। डाउन स्ट्रीम के केस में आपके पास आ जाएगा v प्लस यू, और अप स्ट्रीम के केस में आ जाएगा, अप स्ट्रीम के केस में आ जाएगा आपके पास v माइनस यू, ठीक है। ये दो केस आपने समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन पूछा गया है A boy swimming in a stream which flows this kilometer, find that at a given time he can swim twice as faster with the stream he can do at what rate does he flow। मतलब कहने का क्या है कि कोई बॉय है, वो 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्ट्रीम के साथ चल रहा है, ठीक है। स्पीड जो है स्ट्रीम की वो इतनी है और वो स्विम कर रहा है उसके अंदर। अब देखिए जब वो उसके साथ साथ चलेगा तो आपके पास स्पीड प्लस होएगी, और अगर वो उसके अगेंस्ट चलेगा तो माइनस होएगी, ठीक है। इस चीज़ को समझिए सबसे पहले। अब उसके बाद क्या कर रहा है वो बता रहा है कि अगर वो उसके साथ साथ चले, मतलब डाउन स्ट्रीम में चले, तो वो स्विम ट्वाइस एज फास्टर विद द स्ट्रीम, मतलब क्या है, वो दुगना डिस्टेंस कवर करता है अगर वो डाउन स्ट्रीम में चले। मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या है स्ट्रीम चल रही है, जिस डायरेक्शन में आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर वो चले तो वो दुगना डिस्टेंस कवर करता है उसी टाइम में। जो भी आपके पास कोई भी टाइम हो सकता है गिवन, इसमें टाइम गिवन नहीं है तो आप टाइम टी लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है कि उसको कितना एट व्हाट रेट ही स्विम, कि उसने कितना किलोमीटर स्विम करना है अगेंस्ट इट, उसको अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम में आपने निकालना है कि अगर वो अप स्ट्रीम में
स्विम करना स्टार्ट करे उसको कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्विम करनी चाहिए कि वो उतने ही गिवन टाइम में उसको कवर करे, डिस्टेंस को कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए 2d, यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं हम d, तो यहाँ पे 2d हो जाएगा हमारे पास v प्लस यू वाले केस में। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस है 2d और ये डाउन स्ट्रीम के लिए है, तो स्पीड इंटू टाइम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस है d, ठीक है, दूसरे वाले केस के लिए, और स्ट्रीम हो जाएगी अपस्ट्रीम v माइनस यू और इंटू में आ जाएगा t, क्योंकि t कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आप इसको आसानी से टी लिख सकते हैं। टी से टी कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ डी से डी कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, v प्लस यू इज इक्वल टू 2 और v माइनस यू इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दो केस आ जाएंगे। यहाँ से आप v की और u की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने आपको क्वेश्चन कराया था, जो पहले मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, जब भी आपके पास कोई इस टाइप से क्वेश्चन आए कि v प्लस यू आपको गिवन है, v माइनस यू इस टाइप से गिवन है, तो उस केसेस में मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट या वाई भी लिख सकते हैं आप, वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई अपॉन 2। तो ये कितनी होगी, 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो आएगा 3/2। ये हो जाएगी वाई की स्पीड, यानी कि v आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2। अब ये आप निकालेंगे u कितना आएगा आपके पास, u आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास v का और ये हो गया u का। अब देखिए आपके पास गिवन जो है वो u है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो है स्टीम का जो है रेशियो वो गिवन है 5/2। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 रेशियो किसके इक्वल है, 5/2 के। सिंपल सी बात है, 1/2 रेशियो किसके इक्वल है, 5/2 के। यहाँ से हम 1 रेशियो निकाल लेंगे, 1 रेशियो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब 1:5 के इक्वल है, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ बॉयज की, ठीक है, बॉय की कितनी स्पीड है, वो हमारे पास है 3/2। तो 1 रेशियो हमारे पास है 5 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3/2, तो हो जाएगा 15/2। तो ये टोटल आ जाएगा 7 इंटू 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें गिवन था 2 इंटू 1/2, 5/2 की रेशियो में गिवन था। डाउन स्ट्रीम में हमने क्या किया, v प्लस यू, अप स्ट्रीम में हमने किया v माइनस यू। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में चले तो वो डिस्टेंस डबल कवर करता है उसी टाइम के अंदर अंदर। टाइम हमें गिवन नहीं है, टाइम कितना है, ठीक है। तो पहले केस में हमने ले लिया 2d, डिस्टेंस दुगना कवर कर रहा है, और उसके बाद हमने लिख दिया इधर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास है v प्लस यू इंटू में टाइम, अपॉन में हमने डिवाइड कर दिया डिस्टेंस से, और इधर लिख दिया हमने v माइनस यू अप स्ट्रीम के वाले स्पीड के बारे में, और इधर लिख दिया हमने टाइम मल्टीप्लाई में t। t से t कट जाएगा, इधर d से d कट जाएगा, v प्लस यू इक्वल टू 2 आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमने आपको क्वेश्चन कराया था अभी थोड़ी देर पहले ही इस टाइप से, कि अगर आपके पास v और u में कोई भी रिलेशन इस टाइप से आ जाए, दो इक्वेशंस आपके पास बन जाए, तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बॉयज, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट आप निकाल सकते हैं v। तो v आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। और उसके बाद आपने निकाला है u आएगा आपके पास स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम आपने निकाला है 1/2। अब देखिए स्पीड ऑफ स्टीम आपके पास रेशियो में गिवन है 1/2, रेशियो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 के, यानी कि 1/1 रेशियो जो है वो 5 के इक्वल है। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बॉयज़ की, तो आ जाएगी 5 इंटू 3/2, तो आ जाएगा 5×3 = 15/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर। अब ये 7.5 किलोमीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आया क्या है, अब देखिए ये आया क्या है, अगर बॉयज़, अब देखिए वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा था हमारे पास 2 इंटू 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये था हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड। उसने बोला है कि वो डिस्टेंस डबल कवर कर रहा है, तो वो कितनी स्पीड से चले कि वो उतने ही टाइम में पहुंच जाए। मतलब क्या है, अगर वो डाउन स्ट्रीम में, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर वो डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा ले रहा है, सपोज करो वो 1 घंटा ले रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपके पास 60,
60 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है वो 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में वो कवर कर रहा है 30। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने बोला है डिस्टेंस आपका हाफ रहेगा, यहाँ पे डबल रहेगा। अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, यहाँ पे वो कवर कर रहा है 1 घंटे में 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कितनी स्पीड से चले कि वो यही डिस्टेंस, यानी कि जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर कर ले उतने ही टाइम में। अब ये डाउन स्ट्रीम था, ये अप स्ट्रीम, अब ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो अब की बार जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। पहले आपके पास स्पीड कितनी थी 5/2, अब उसको कितनी स्पीड चाहिए 7 × 1/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चले तो वो 60 किलोमीटर कवर कर सकता है 1 ही घंटे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए आपके पास स्टिल वाटर किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर बोलते हैं शांत जल को। शांत जल का मतलब क्या है, देखिए एक तो आपके पास होता है ठहरा हुआ पानी, और एक होता है आपके पास कि जैसे नदी चल रही है, बह रही है, मतलब पानी क्या है किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रहा है। आपने अपने आसपास देखा होगा कई जगह पे पानी ऐसे ही रुका हुआ खड़ा रहता है, ठीक है ना। आप किसी जोहड़ में देख सकते हैं, या कोई आपके पास कोई तालाब है, ठीक है। तो वहां पे क्या है आपके पास, उसको बोलते हैं हम स्टिल वाटर, यानी कि ठहरा हुआ पानी, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। तो उसकी कोई भी स्पीड नहीं होती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो ना तो चल रहा है, वो क्लियर है ना, क्योंकि वो चल नहीं रहा है। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब बोट कितनी स्पीड से चलेगी पानी के अंदर, उस ठहरे हुए पानी के अंदर। अब पानी के अंदर बोट तभी चलेगी जब आप क्या है उसको या तो इस डायरेक्शन में ले जाएंगे या उस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं, क्योंकि पानी की खुद की कोई स्पीड नहीं है इस केस में। क्लियर है। तो इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है डाउन स्ट्रीम के लिए और अप स्ट्रीम के लिए, उसको आपने याद रखना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसको। फॉर्मूला आएगा आपके पास d/d+u/2। d+u/2 का मतलब क्या है, d स्टैंड फॉर डाउन स्ट्रीम और u स्टैंड फॉर अप स्ट्रीम। d जो है वो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए है, डाउन स्ट्रीम के लिए है, और u जो है वो अप स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, इस चीज को समझ सकते हैं आप। तो आपने जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी बोट की, यानी कि बोट की कितनी स्पीड है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपने निकालने सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कितनी आएगी, दोनों प्लस हो जाएंगी, 20 + 10 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में आपके पास हो जाएगी 20 - 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपके पास दो केस बन जाएंगे, डाउन स्ट्रीम के और अप स्ट्रीम के। अब आपने निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, कि आपके पास स्पीड बोट की दी होती है, स्पीड स्ट्रीम की भी दी होती है, और आपसे पूछा जाता है कि आपने स्पीड निकालनी है बोट की स्टिल वाटर के अंदर, यानी कि शांत जल में स्पीड कितनी बनेगी बोट की, ये चीज आपने निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास सिंपली फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना है 30 + 10 अपॉन में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। यानी कि जो आपकी जो बोट है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी जब वो शांत जल में चलेगी। ठीक है, ऐसे आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं सिंपली। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आएगा 30 - 10 अपॉन 2
ये आ जाएगा आपके पास 20/2 यानी कि 10। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बोट, कोई बोट है 32 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। बोट जो है वो 32 किलोमीटर कवर करती है अपस्ट्रीम में, यानी कि धारा के विपरीत जा रही है वो अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम बोट है कोई 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वो अपस्ट्रीम में, और उसको टाइम लगता है 8 आवर्स। उसको 8 घंटे लगते हैं 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। सेकंड केस में क्या बोला गया है, 6 आवर्स, वो 6 आवर्स लेती है, 6 आवर्स का टाइम लगता है उसको टू कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम, अब की बार वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपने क्या है, बोट की चाल निकालनी है। ठीक है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी आएगी। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है पेपर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया हमें, 32 किलोमीटर, 8 आवर्स में कवर किया, यानी कि 8 for the 32 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। और ये किस में है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे, ये अपस्ट्रीम में है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने, अपस्ट्रीम में है या डाउन स्ट्रीम में है। दूसरे केस में हम स्पीड निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 42/6, ये आ जाएगा 6 7 या 42, 7 किलोमीटर पर आवर। और ये है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले स्पीड निकाल ली कि हमारे पास जो है धारा के साथ साथ और धारा के विपरीत कितनी स्पीड से हमारे पास क्या है, बोट वो मूव कर रही है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने निकाला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी आएगी। ठीक है, इसको कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम u + v/2, तो ये आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसी आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा आपके पास, 7 - 4/2 आ जाएगा आपके पास 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। बस आपने जो है वो ट्रिक्स को याद रखना होता है, स्पीड के फॉर्मूलेज वगैरह को, डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, अप स्ट्रीम में क्या करना है। तो इस तरीके से क्या हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं और स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं स्टिल वाटर के अंदर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।